हेलो गाइस, आई एम कोमल बलाला। आज हम 10 डेज जीके कैप्सूल डिस्कस करेंगे जो सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। लेट्स बिगिन। 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे और मे डे के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में सबसे पहले लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1923 में मद्रास में सेलिब्रेट किया था। यश इसकी फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। इसे लॉन्च किया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड रिस्क को कम करेगा। इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, रिस्क को कम करना हर लेवल पे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। सेकेंडली पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, जो सेफ्टी मेजर्स को लेके है उसे बढ़ावा देना, जैसे मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, कोविड-19 के जो रूल्स है उसको फॉलो करना। इस तरह से हम कोविड-19 के वायरस की चेन को ब्रेक कर पाएंगे। जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। रिसेंटली चखाऊ, जो कि काला चावल है मणिपुर का, इसे जीआई टैग मिला है। ये मणिपुर में सालों से बोया जाता है। इसकी 2 स्पेशल क्वालिटी है, एक इसकी अनोखी सुगंध है, सेकेंडली ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे काम में लिया जाता है। दूसरा जीआई टैग मिला है गोरखपुर टेराकोटा, जो कि यूपी का है। ये वहाँ का पुराना ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जो कि वहाँ के कुम्हारों द्वारा डिफरेंट पशुओं के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, इस तरह। ओके। ग्रिड 2020 ये एक रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इसे जारी करता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 5 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए थे। उसके 2 कारण हैं, कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर, और एक और कारण है कोरोना वायरस महामारी। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सीरिया में हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से, और नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हुआ है अफ़गानिस्तान में। IDMC इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ये बेसिकली एक अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ डेटा है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसे इस्टेब्लिश्ड किया है 1998 में। ये नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल का पार्ट है। ये एक NGO है जो हर साल ग्रिड करके रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2019 में 50 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए थे। किसान सभा ऐप, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसानों के लिए एक ऐप है जिसे लॉन्च की है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली ने। बेसिकली ये ऐप क्या करेगी, किसानों को सप्लाई चेन से कनेक्ट करेगी और उसके साथ साथ ही ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम से भी कनेक्ट करेगी। क्या होगा कि किसानों का जो उत्पादन है ये जो लास्ट बायर तक है वहाँ तक पहुँच जाए। ये पूरी सप्लाई चेन है। इसमें मंडी भी आ गई, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन भी आ गए, मंडी के खरीदार भी आ गए और बायर भी आ गया। ये बहुत सस्ता है और समय पर यातायात उपलब्ध कराएगी किसानों को। तो क्या होगा कि इसका एक मोटो है, ये किसानों को प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ये इसका मकसद है। तो वो कैसे करेगी, मिडिल मैन के इंटरफेरेंस को कम करेगी और इंस्टीट्यूशनल जो बायर हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करेगी किसानों को। और इसके साथ साथ ही किसानों को अपने उत्पादन का बेस्ट मार्केट रेट मिले, उसके लिए क्या करेंगे किसान, जो नियरेस्ट मंडी है वहाँ से वो रेट को कंपेयर कर पाएंगे। उसके अलावा जो सबसे सस्ता यातायात का साधन होगा वो उसे बुक करा पाएंगे इस ऐप के जरिए। तो इससे क्या होगा कि किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। जीआई टैग, जैसा अपन ने पहले 2 जीआई टैग डिस्कस किए थे, तीसरा जीआई टैग मिला है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। अपन मूंगफली की चक्की खाते हैं ना, उसी टाइप से ये भी एक मूंगफली की चक्की है, बट ये तमिलनाडु की स्पेशल है। ये क्या है, कविलपट्टी इलाकों में मूंगफली बोई जाती है, वो मूंगफली और ऑर्गेनिक गुड़ और एक पानी, इन तीनों को मिला के कदलाई मिठाई बनाई जाती है। इसी मिठाई को जीआई टैग मिला है। अब है कश्मीर सैफरोन, ये क्या है, एक केसर है जो करेवा
जम्मू कश्मीर में बोई जाती है। इसकी बहुत खासियत है, ये एक तो लंबी होती है, इसका डीप लाल कलर है एकदम से, सुगंध बहुत अनोखी सी है, कड़वा सा टेस्ट होता है, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग है। इसमें 3 चीज़ें बहुत हाई क्वांटिटी में मौजूद होती है। क्रोसिन जो क्या करती है, इसको कलर में मजबूती देती है, सफरनल जो एक फ्लेवर देती है, और पिक्रोक्रोसिन जो कड़वाहट को बढ़ाती है। ये केवल ऐसी केसर है जो पूरे वर्ल्ड में 1600 मीटर से लेके 1800 मीटर तक बोई जाती है। ये हेल्थ को एक नयापन देती है, ये कॉस्मेटिक में यूज़ में ली जाती है, उसके अलावा दवाइयों के रूप में भी काम में ली जाती है और मसालों के रूप में भी काम में ली जाती है। ये परंपरागत कश्मीरी भोजन का से संबंधित है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। पिछले साल से अपन 2 पॉइंट नीचे आ गए हैं। इंडिया के पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका इंडिया से ऊपर है। नॉर्वे 4 साल से लगातार फर्स्ट रैंक पे है। चाइना की रैंक है 177। ई-कोव-सेंस ये एक बायो सेंसर है जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि आपकी बॉडी में कोरोना वायरस है या नहीं है। ये क्या करता है कि ह्यूमन सलाइवा एज ए सैंपल के रूप में लेता है और विद इन 30 सेकेंड रिपोर्ट दे देता है। इसे डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने। अब है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया यूके का। इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड यूके की नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल दोनों मिलके इसे फंड प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेगा, जो साउथ एशियन मॉनसून में जो वेरिएबिलिटी है उसको डिटरमाइन करेगा और जो ओशन एटमॉस्फेयर का इंट्रैक्शन होता है उसकी स्टडी करेगा, ताकि भविष्य में जो वेदर सिस्टम हो उसकी एक ब्लूप्रिंट तैयार हो सके और ये एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सटीकता के साथ मॉनसून रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर पाए। अभी क्या होता है, कभी 4 दिन बारिश आती, कभी 2 दिन आती, कभी आती नहीं है, कभी पूरे दिन सूखा रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है कहीं पे। तो इस तरह से ये पूरी स्टडी पहले ही कर लेगा कि यहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसा होगा। बीसीजी वैक्सीन, आप सबने देखा होगा बीसीजी वैक्सीन काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि इंडिया में बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है, इस वजह से कोविड-19 के जो पेशेंट है उनकी मोर्टेलिटी रेट कम है। तो आखिर ये बीसीजी वैक्सीन किस लिए लगाया जाता है इंडिया में? तो ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ के अगेंस्ट लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? इसका आंसर है आर्टिकल 323A। 1 डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड, इसे बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। ये क्या करेगा कि अर्थ फील्ड स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेगा, कहाँ पे, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में और उसके अलावा नियर अर्थ प्लाज्मा एनवायरनमेंट, जो अर्थ का चुंबकीय वातावरण होता है ना, वहाँ पे जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी स्टडी करेगा। ये इससे अपन को जो फ्यूचर स्पेस मिशंस होंगे उसकी प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइज किया है एक बेसिकली एक मतलब एक कॉन्फ्रेंस टाइप से आइडियाथन है, जिसे ऑर्गेनाइज किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप ही साफ़ सुथरा हो रहा है, नदियाँ साफ़ हो रही है, आप देखते हैं कि एकदम पॉल्यूशन कम हो गया है। तो क्यों ना अपन इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें और एक अभी से फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं। ठीक है। सरस कलेक्शन, सरस कलेक्शन जो है एक मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल है जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पे। ये यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का और NRLM एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये बेसिकली क्या करेगा, जो स्वयं सहायता समूह द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड, उन सबको इस पोर्टल पे उपलब्ध कराएगा। इस वजह से इसकी वजह से क्या होगा कि SSG के जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट मिल जाएगा। ये अभी लॉन्च किया है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान,
यूपी एंड वेस्ट बंगाल में, उसके साथ धीरे धीरे सभी स्टेट में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये क्या करेगा, सप्लाई चेन से इंटरमीडिएट को ख़त्म कर देगा और एसएसजी को बेटर प्राइस इंश्योर करेगा। अब जो एसएसजी के प्रोडक्ट हैं उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बने हुए, दूसरे कपड़े वगैरह हैंडलूम हो गए, तीसरे ऑफिस एसेसरीज हो गई, चौथा किराने का सामान हो गया, पांचवा अपने केयर के लिए और हाइजीन के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे सैनिटाइजर हो गया। इस टाइप से 5 कैटेगरीज बनाई गई है। झारखंड ने रिसेंटली अभी 3 रोजगार से संबंधित योजनाएं लॉन्च की है गाँवों के लिए, है ना। तो कौन कौन सी है, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलंबर पीतम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोतों को खेल विकास योजना। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, हाल ही में बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलंबर पीतम्बर जल समृद्धि योजना लॉन्च की गई है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। यूवी ब्लास्टर डीआरडीओ ने एक डेवलप किया है। बेसिकली क्या है, जैसे जहाँ हाई इन्फेक्शन प्रोन एरिया, जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि बॉम्बे में सबसे ज़्यादा हाई इन्फेक्शन, तो वहाँ पे क्या है कि एक पूरा डिसइंफेक्शन का टावर ही लगा दो, तो वो क्या करेगा कि केमिकल फ्री, जैसे टावर से रेडिएशंस आती है ना, उस टाइप से पूरा केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन हर तरफ फैल जाएगा, तो उससे जो पूरा इलाका है वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। समुद्र सेतु एक इंडियन नेवी का ऑपरेशन है, जिससे क्या है कि लॉकडाउन की वजह से जो इंडियन लोग वहाँ फॉरेन में फंस गए थे उनको वापस से इंडिया लाया जा रहा है। इसका फेज़ 1 स्टार्ट हुआ है मेल रिपब्लिक ऑफ मालदीव से। अटल टनल ये बनाई गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश में। बेसिकली क्या है, मनाली सारचू लेह रोड जो है वो 6 महीने के लिए बंद होती है, तो अब क्या है कि 6 महीने के लिए आप ना इधर जा सकते तो उधर के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और अपन को पता ही है रोहतांग पास जो है वो पूरा बर्फ से ढका रहता है नवंबर से लेके मई तक, तो ये जो सुरंग है ये पूरे साल चलेगी और ये मनाली से को लाहौल से कनेक्ट करेगी। इस वजह से क्या होगा, अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आर्कटिका एम सैटेलाइट ये रशिया ने लॉन्च की है। ये क्या कर रही है, आर्कटिक क्लाइमेट की मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिट्जर प्राइज़ जो है किस लिए दिया जाता है, ये एक अमेरिका का अचीवमेंट प्राइज़ है जो पत्रकारिता, साहित्य और म्यूजिक के क्षेत्र में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करे उन्हें दिया जाता है। इंडिया में अभी 5 लोगों को दिया गया है फोटो जर्नलिस्ट को फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में। ये जो अवार्ड है जोसेफ पुलिट्जर के नाम पे दिया जाता है। इसमें एक सर्टिफिकेट और $15,000 कैश प्राइज़ के रूप में दी जाती है। हाइपोक्सिया ये क्या एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड में मतलब अपने खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब क्या है, कोविड-19 के काफ़ी पेशेंट में साइलेंट हाइपोक्सिया करके बीमारी देखी जा रही है। अब इसका नुकसान ये है कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके क्या कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। अब अपने ऑक्सीजन में ब्लड की कमी हो जाएगी तो अपन को ऐसा भी नहीं होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं होती है, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या है, हाइपोक्सिया को डिटेक्ट करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर करके एक मेडिकल डिवाइस होती है जो इसको पहले ही डिटेक्ट कर सकती है। अब है तोमान। तोमान क्या है, ईरान की न्यू करेंसी है जो कि रियाल को रिप्लेस करेगी और एक तोमान जो है वो 10,000 रियाल के बराबर है। वंदे भारत मिशन, जैसे अपन ने ऑपरेशन समुद्र सेतु देखा था उसी टाइप का ये वंदे भारत मिशन है। ये भी लॉकडाउन की वजह से जो इंडियन लोग फॉरेन में फंस गए थे उन्हें 64 फ्लाइट के थ्रू इंडिया में लाया जा रहा है। एनसेफ ये क्या है, एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल मास्क है जो लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप है नैनो सेफ सॉल्यूशन करके। ये क्या है, इसकी खासियत ये कि 3 लेयर का है और एंटी माइक्रोबियल है, मतलब इन्फेक्शन को अपने पास ही नहीं आने देगा और 50 बार धो दो आप तब तक ये रीयूजेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ऑफ यूज़ इसकी अच्छी है, मतलब आप एक बार ख़रीद लो तो ये 50 बार तक आप काम में ले सकते हो, नहीं तो यूज़ एंड थ्रो बहुत सारे ऐसे मास्क आ रहे हैं। अब है लॉन्ग मार्च 5B, ये एक रॉकेट है जो चाइना ने लॉन्च किया है। इसके थ्रू क्या है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेगी, चंद्रमा पे। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू,
एक नया वायरस आया है 2020 फरवरी 2020 में। ये क्या है, जो सुअर होते हैं ना वो मर रहे हैं इससे। तो रिसेंटली अभी 2900 सुअर आसाम में मरे थे अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से। ये बहुत इन्फेक्शन वायरल डिसीज़ है, लेकिन ये सुअर में ही अभी हो रही है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस जो है अफार विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन, अगर कोई बीमार सुअर है तो वो दूसरे से हो जाता है। अगर एक बीमार है वो 100 के कांटेक्ट में आएगा तो उन सबको हो जाएगा, उस टाइप से ये फैलती है। इसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब अपना जो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, फीवर रहता है, तेज डायरिया हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अब इसका एक ही उपचार है कि जो भी इन्फेक्टेड जो सुअर होते हैं उनको मार दिया जाता है। ASF वायरस जो है अभी लोगों को, मतलब इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। विजाग गैस लीक, विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ था वो काफ़ी डेंजरस था। तो उसमें जो गैस निकली थी वो थी स्टायरीन। अब इसमें क्वेश्चन, विशाखापट्टनम का सबको पता है कि विशाख गैस लीक हुआ है और ये यहाँ है, ये सब चीज़ें नहीं आएगी। स्टायरीन गैस निकली थी। अब स्टायरीन होती क्या है, तो स्टायरीन एक फ्लेमेबल लिक्विड है। इसे किस किस में काम में लिया जाता है, पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक में, फाइबर ग्लास में, रबर में, लेटेक्स में। अब ये किस किस में मौजूद होता है, मतलब नेचुरली भी होता है ना, तो नेचुरली ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में होता है, सिगरेट स्मोक में होता है, व्हीकल एग्जॉस्ट में होता है। अब इसके नुकसान क्या है, अगर अपन उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो अपन को क्या है, सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, आँखों में एक इरिटेशन सा होने लग जाता है, इंटेस्टिनल मतलब पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसके शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से। रथ यात्रा, अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रथ बनाने की परमिशन दे दी है जगन्नाथपुरी में, कि वहाँ पे जो हिंदू फेस्टिवल है लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड, उसमें क्या होते हैं कि बेसिकली 3 रथ बनाए जाते हैं। एक रथ में लॉर्ड जगन्नाथ, दूसरे में उनका भाई बलराम और तीसरे में उनकी सिस्टर सुभद्रा, ये तीनों को बिठाया जाता है। तो ये जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी, ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था, ठीक है। अब इसे इसे वाइट पगोड़ा भी कहते हैं इस मंदिर को, और ये 4 धाम यात्रा जो है उसका पार्ट है। 4 धाम कौन कौन सी यात्रा है हिंदुओं की, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। फ्लाइट नाउ, बेसिकली क्या है, जैसे अपन इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुनते हैं ना, वैसे ही ये एक इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे ड्रोन्स का एक इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये पुलिस ऑफिशियल को हेल्प करेगा कि वो जो बहुत सारी वीडियोस हैं उनको देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इमरजेंसी कहीं है तो वो क्विक रिस्पॉन्स कर सके। इसे बनाया है एक एंटरप्राइज ड्रोन ऑटोमेशन कंपनी है, उसने बनाया है। आयुष संजीवनी ऐप, इसे गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसे बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड माइटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। बेसिकली क्या करती है कि कोविड-19 में आयुष का कितना योगदान है, मतलब आयुष से रिलेटेड जो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी की जो मेडिसिन या डिफरेंट काढ़ा ये सब लिए जा रहे हैं, इनसे कोविड-19 को रोकने में कितनी मदद मिल रही है उसका ये डेटा एक जनरेट कर रही है। इसका टारगेट है 50 लाख लोगों तक पहुंचना। निप, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 5 साल के लिए तैयार किया है, 2020 से लेके 2025 तक। इसका जो फंड अलॉटमेंट हुआ है वो है $1.4 ट्रिलियन। अभी सबने सुना होगा कि इंडिया का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, तो इसमें जो NIP है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसकी फंडिंग कैसे होती है, सेंटर, स्टेट, प्राइवेट सेक्टर तीनों फंड करते हैं 39-22 के रेशियो में। लोहमान 16A, ये क्या है, लोहमान 16A जो है एक बाइनरी सिस्टम ऑफ स्टार्स है, उनका पार्ट है। बाइनरी सिस्टम ऑफ स्टार है लोहमान 16, इसके 2 पार्ट, एक तो 16A और एक 16B। बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये जो पेयर ऑफ स्टार्स होते हैं ये घूमते रहते हैं, उसे ही बाइनरी पेयर ऑफ स्टार्स कहा जाता है। तो जो लोहमान 16 है ये बाइनरी स्टार सिस्टम है, ये सन के 3rd क्लोजेस्ट सिस्टम है टू द सन।
पहला है अल्फा सेंचुरी और सेकंड बर्नार्ड स्टार के बाद थर्ड है लोहमान 16 और ये सन से केवल 6.5 लाइट ईयर्स ही दूर पे है। ब्राउन ड्वार्फ जो होते हैं ये ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स हैं, इन्हें फील्ड स्टार्स भी कहा जाता है। ऑपरेशन शील्ड अपन सब ने सुना होगा न्यूज़ में, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 को से लड़ने के लिए ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था। अब शील्ड क्या है? शील्ड है S फॉर सीलिंग, H फॉर होम क्वारंटीन, I फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, E फॉर असेंशियल सप्लाई, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन, D फॉर डोर टू डोर हेल्थ चेक। तो ये क्या, वहाँ के दिल्ली के जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे अभी 21 लोकेशन पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। गमोसा, अपन सब ने देखा है, जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो गमछा गमछा करके बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो एक वाइट कलर का टॉवेल है, आप उसे भी मास्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है? गमोसा बेसिकली आसाम का एक ट्रेडिशनल टॉवेल है जो कि वाइट कलर का होता है और इसमें क्या है कि 3 रेड कलर की बॉर्डर होती है और एक जो रेड बॉर्डर होती है उस पर फ्लावर प्रिंट होती है और वो हाथों से बनाई जाती है। अब ये जो गमोसा होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, उक्का और प्लेन। एक जो बेसिकली टॉवेल के रूप में यूज़ में लिया जाता है, मतलब पसीना पोंछना इन सब के लिए, और दूसरा होता है फूलम, जो क्या होता है कि उसकी जो बॉर्डर होती है वो फ्लावर मोटिव्स होते हैं और ये एक मोमेंटो के तौर पे गिफ्ट किया जाता है बिहू फेस्टिवल पे, या बिहू फेस्टिवल पे इसे लोग लगाते हैं और एक मतलब प्राइड जो होता है ना, सिंबल ऑफ प्राइड है ये बिहू में। अब क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं इस टॉवेल से मास्क बना रहे हैं क्योंकि ये लो कॉस्ट सॉल्यूशन भी है और इन्हें एक प्राउड होता है कि ये हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया है। इसमें बेसिकली ये देखेगा कि कोविड-19 को कम करने के लिए जो भी कंट्रीज़ है, जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है, उन्होंने कितना स्ट्रिक्ट मेजर लिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है 17 पैरामीटर्स लिए हैं और रैंक दी है 0 से 100। अगर 100 है मतलब आपकी बहुत सख्ता से आप पेश आए हो। जैसे इंडिया का जो लॉकडाउन है, इंडिया की रैंक 100 है मार्च 22 से, क्योंकि अपने यहाँ जो लॉकडाउन है वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था, तो इंडिया की रैंक क्या हो गई? 100 हो गई। ये जो इंडिकेटर्स है वो क्या बताएंगे कि स्कूल खुले हैं कि नहीं है, वर्क प्लेस क्लोजिंग, पब्लिक इवेंट क्या है आपके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटीज़ है, स्टे एट होम की क्या पॉलिसीज़ है। महाकवच ऐप ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। बेसिकली ये क्या करेगा कि जो सस्पेक्टेड कोविड केसेस हैं उनको ट्रैक करेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर किसी को क्वारंटीन भी किया तो लोग मानते ही नहीं और वो बाहर निकल जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वायरस और ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसको ट्रेस करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये लॉन्च की है। इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जियो फेंसिंग और क्वारंटीन कोविड-19 की ट्रैकिंग की जाएगी पेशेंट्स की। तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको, जो लोग क्वारंटीन हैं उनका डेटा इजीली मतलब उन पे वो नज़र रख पाएंगे। इसमें सेल्फी अटेंडेंस फीचर भी है जो क्या करेगा, वर्चुअल अटेंडेंस ले सकेंगे ये लोग। ये ऐप जो है उन्हीं इंडिविजुअल्स द्वारा यूज़ की जाएगी जिन्हें डॉक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। ये हर इंसान के लिए एक्सेसिबल नहीं है। वैसाख, अब वैसाख का महीना मई को कहा जाता है और डे ऑफ फुल मून, जो पूर्णिमा का दिन होता है, उसे यूनाइटेड नेशन ने वैसाख के नाम से ऑब्जर्व किया है 7 मई 2020। 7 मई 2020 को यूनाइटेड नेशन वैसाख के रूप में सेलिब्रेट करता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा और बुद्धा डे के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉर्ड बुद्धा के बर्थ और उनका परिनिर्वाण जो है दिवस के रूप में मनाता है। और ये क्या होता है कि वैसाख जो होता है वो पूर्णिमा के दिन और वैसाख महीने में आता है, इसी वजह से इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 1999 में एक रिजोल्यूशन पास किया था 7 मई 1999 को, और उसी 7 मई को डे ऑफ वैसाख इन्होंने डिक्लेयर किया और ये बताया कि बुद्धिज़्म का जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए वो एक्नॉलेज करता है। सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलके। ये बेसिकली सीनियर सिटीजन की वेलबींग के लिए है, मतलब वो स्वस्थ है या नहीं,
तो ये अभी 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, आसाम, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। ये क्या करेगा, बिहेवियर चेंज, उनको सर्विसेज जो चाहिए है, जो सीनियर सिटीजन्स है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको सारी सर्विस मिल जाए। अगर उनमें कोई कोविड-19 के सिम्टम्स है तो पहले ही अपन डिटेक्ट कर ले या ट्रैक कर ले कि ये सस्पेक्टेड है। गरुड़ पोर्टल, इसे लॉन्च किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, डीजीसीए ने। बेसिकली क्या करेगा कि कोरोना वायरस रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन को फास्ट ट्रैक मतलब है ना ऑपरेट करेगा। गरुड़ की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। ये क्या करेगा, स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ को एक पोर्टल के रूप में प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और ये अपने आप ही चला पाएंगे। ये तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक कि नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाते। भारत मार्केट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक भारत मार्केट लॉन्च किया है जो कि न्यू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है सारे के सारे रिटेल व्यापारियों के लिए। ठीक है, ये क्या करेगी, ये सारी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जो भी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है उन सबको इंटीग्रेट करेगी, सप्लाई चेन से लेके मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक, और उसके अलावा डिलीवरी एट होम तक ये पूरा सप्लाई चेन है। तो इससे क्या है कि जो पूरे व्यापारी हैं उनका नेशन वाइड पार्टिसिपेशन होगा। इसमें ये टारगेट बनाया गया है कि 95% जो व्यापारी हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, और ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स द्वारा और ट्रेडर्स के लिए ही है, ट्रेडर्स और कंज्यूमर के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑफ द ट्रेडर्स, बाय द ट्रेडर्स, फॉर द ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। अतुल्य, ये कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट करता है। ये बेसिकली एक माइक्रोवेव स्टेराइलाइजर है जो क्या करता है, पोर्टेबल और फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में ऑपरेट किया जाता है और ये हीटिंग के थ्रू वायरस को डिसइंटीग्रेट करता है। हीटिंग जो दी जाती है वो 56 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दी जाती है। डेवलप किया गया है इसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा। महाराणा प्रताप जयंती 2020, महाराणा प्रताप का बर्थडे कब आता है, 9 मई को। तो 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ये मेवाड़ के 13th राजपूत रूलर थे। ये अपनी ब्रेवरी की वजह से जाने जाते थे और बैटल ऑफ हल्दी घाटी की वजह से काफ़ी फेमस हुए, जो कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और मुगल एम्परर अकबर के फोर्सेस के बीच में। मुगल जीत गए थे लेकिन वो प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाए, तो प्रताप सिंह ने क्या किया, फिर उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़ को कैप्चर कर दिया क्योंकि अकबर उधर बिजी था। ई संजीवनी ओपीडी, अब क्या है कि अभी अपन हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते क्योंकि कोविड के काफ़ी पेशेंट है, तो एक टेली मेडिसिन करके काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो वैसे ही ई संजीवनी भी क्या है, डॉक्टर टू डॉक्टर फ्री टेली मेडिसिन सिस्टम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिप्लॉय किया। सारे के सारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है 1,55,000 वहाँ पे ये डिप्लॉय किया गया है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, क्लिनिकल कंसल्टेशन दी जाएगी सेफ और स्ट्रक्चर्ड वीडियो के थ्रू, मतलब डॉक्टर तो हॉस्पिटल में ही रहेगा और पेशेंट घर पे रहेगा। फिर पेशेंट को जो चीज़ पूछनी है वो आप मतलब ऑनलाइन पूछ सकता है। इसे राजस्थान में 4 मई 2020 को स्टेट हेल्थ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया। Thank you. If you like this video, just subscribe our channel and comment below.